नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो बहुत से लोगों के कहने पे बना रहा हूं ये वीडियो में। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद कर्मफल भुगतने पड़ते हैं जो मनुष्य ने किए होते हैं मृत्युलोक में। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही है। आप लोगों को बता दूं कि कोई भी व्यक्ति होता है, जो भी कर्म वो करता है इस मृत्यु लोक में धरती पर, तो दोस्तों मृत्यु के बाद सभी को, जिन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं, उनको यमपुरी में ले जाया जाता है यमराज के गणों के द्वारा, जो कि देखने में बहुत ही विभत्स एवं भयंकर होते हैं। और आत्मा को निकालने से पहले ही आत्मा बुरी तरह से डर जाती है उनको देखकर। और जो यमपुरी होती है दोस्तों, बहुत ही एक तरह से भयानक स्थान है दुष्ट पापियों के लिए, जिन्होंने अपने शरीर में रहते हुए बुरे कर्म किए हुए हैं। और जो भी बातें हैं दोस्तों, वो मनुष्य को, जिन्होंने कर्म किया है, उनको वो भुगतनी अवश्य पड़ती हैं। ये बात गांठ बांध दीजिए आप लोग कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो पाप का बोलबाला है, 15वां पाप है, लेकिन 5वां पुण्य भी है दोस्तों इसमें। तो पाप अगर जो आप करेंगे तो आपको जो ताड़नाएँ हैं, यातनाएँ हैं यमपुरी की, वो भुगतनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी सज़ा दी जाती है, जो भी यातनाएँ दी जाती हैं, एक मैं वीडियो बनाऊंगा गरुड़ पुराण पे भी, आप लोगों का विस्तृत गरुड़ पुराण का वर्णन करूंगा मैं उसमें। तो गरुड़ पुराण का जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें सारी यातनाएँ जो बातें हैं वो लिखी होती हैं, जो कि 100% सही है दोस्तों। क्योंकि कोई भी वहाँ से जीवित लौटकर नहीं आया है यातनाओं को भुगतने के बाद कि आपको आकर के बताएगा। ये बहुत ही सत्य और कटु सत्य है दोस्तों, कि जो भी आप कर्म करते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है। अगर जो आपने कर्म अच्छा किया हुआ है तो जिस देवता, इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं, उनके गण आपको उस लोक में ले जाते हैं। जैसे कि आप श्री नारायण या श्री विष्णु का पूजन करते हैं तो आपको गौलोक में या नारायण लोक में ले जाया जाता है। उसके अनुसार कई लोक हैं दोस्तों उनके अधीन, वहाँ पे आपको अच्छा फल भुगतने को मिलता है। वहाँ पे आपको जो भी आपने कर्म किया है उसके अनुसार आपको प्रतिष्ठित स्थान दिया जाता है, वहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और जैसे शिव जी के भक्त हैं आप, तो भगवान देवादिदेव भोलेनाथ अपने कैलाश के बगल में ही जो भी लोग होते हैं वो आपको प्रदान करते हैं और आपको शिवगण आपको लेने के लिए आते हैं। तो इसी तरह जो जिन जिन देवताओं को आप इष्ट मानते हैं और आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको उसके अनुसार बहुत ही लाभकारी या हानिकारी फल भुगतने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो सब ज़ीरो है, कोई पुण्य का महत्व नहीं है। बिल्कुल महत्व है दोस्तों। अगर ये 5वां पुण्य है तभी जाकर ये कलयुग चल रहा है, नहीं तो ये 20वां पाप होता तो अभी तक पूरे इस पृथ्वी का नाश कर दिया होता भगवान शंकर ने। तो हम और आप उनकी माया को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मायापति वो हैं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो जैसे शतरंज पर प्यादे होते हैं दोस्तों बिछे हुए, वही हैं हम लोग। वो अभी चाहे तो आपकी प्राण वायु को रोक दें तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। जिस शरीर पे आपको अहंकार है, आपने अहंकार किया हुआ है कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आप ज़िंदगी भर जिस शरीर के लिए पाप करते हैं वो शरीर ही आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये एक बहुत ही कटु सत्य है। सोच कर देखिएगा इस बात को कि जिस शरीर के लिए आपने कल छपट जो भी बुरे कर्म किए हैं, जब आप मर जाते हैं तो उस शरीर को ही अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो अब आप उसके साथ अपने कर्म ही ले जाएंगे। तो अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो यमपुरी में यमराज के गणों द्वारा आपको शरीर दिया जाता है दोस्तों। वहाँ पे शरीर दिया जाएगा, आप शरीर के अंदर आपकी आत्मा को प्रविष्ट करा के जो भी यातनाएं हैं आपको भुगतनी पड़ेंगी। सर्वप्रथम दोस्तों प्रारंभ हो जाता है वैतरणी नदी से। आपका वैतरणी नदी दोस्तों
खून, मवाद, पीप जो भी है, जितने भी गरल पदार्थ हैं, जितने भी निष्क्रिय पदार्थ हैं, जितने भी बीमारी रोग जो भी हैं दोस्तों, उन सभी से ग्रसित वो नदी होती है। और उसमें जो आत्माएं होती हैं, जब शरीर धारण कर ले जाया जाता है तो उसी में उनको स्नान कराया जाता है। उसको पार करना होता है दोस्तों। बहुत कई योजन लंबी नदी है, तो इसका वर्णन आप नहीं कर सकते। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण के बारे में। तो कर्म सही करिए, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया कि जो भी कर्म होते हैं वो आपको फल भुगतना पड़ता है उसके अनुसार, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कर्म सही करिए, इससे आपको फल की अच्छी उन्नति मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।